और बिल के द्वारा लोगों को ये बताने की कोशिश की गई है कि हवाई हमले में कि किस तरह से अपना बचाव किया जा सकता है। तो तेज और नीची आवाज में लगातार बजने पर हमारा लाल खतरे का सायरन बजता है। सर कहाँ रखा जाएगा, हाथ कहाँ रखा जाएगा, कान कैसे बंद किए जाएंगे। जमीन पर अपनी पेट के बल लेटना है और छाती और सिर को ऊंचा रखना है। अगर वो घर में है तो घर की जितनी लाइट वगैरह है वो ऑफ कर लें, इन्वर्टर ऑफ कर दें और एकदम बच्चों को शांत होकर उसी पोजीशन में बैठना है। अंधेरा हो चुका है और अब वो समय है जब मॉक ड्रिल होगी। चारों तरफ की लाइटें बंद हैं, पूर्ण अंधेरा होने वाला है। अधिकारियों ने अवगत करा दिया है, कोई भी अपने मोबाइल की फ्लैश चालू नहीं करेगा। बाहर से जो श्रद्धालु आए हैं उनको एक साइड किनारे के खड़ा करने के लिए बोल दिया गया है। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको दिखाता हूँ आगे की खबर। स्टार्ट होने वाला है और जो सायरन है, सायरन को बजाने की तैयारी चल रही है। ये देखिए सायरन बजना शुरू हो गया है, सायरन बजना शुरू हो गया है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि मॉक ड्रिल के लिए जो सायरन है वो सायरन बजा दिया गया है। इस प्रकार से सायरन बजाया जा रहा है, आप देख सकते हैं। ये गाड़ी जा रही है सायरन बजाते हुए, ये देखिए इसी तरह से सायरन बजाया जा रहा है और ब्लैकआउट पूरा हो चुका है। ये देखिए सायरन बजाया जा रहा है। अधिकारी भी यहाँ हैं। मॉक ड्रिल की पूरी तैयारी हो चुकी है और मॉक ड्रिल अब शुरू होने वाला है। देखिए मॉक ड्रिल शुरू हो चुकी है, लोगों को यहाँ लिटा दिया है और दिखा रहे हैं कि किस तरह से मॉक ड्रिल होगी। ये देखिए सिविल डिफेंस के लोग हैं, ये यहाँ पर लेट गए हैं। चारों तरफ देखिए अंधेरा चारों तरफ करवा दिया गया है। इस तरह से इनको लिटाया गया है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। दोनों हाथों से अपने हाथों को मुंह पे रख के देखिए इनके हाथ जहाँ मैं देख पा रहा हूँ, मुझे जो दिखाई दे रहा है आंखों के पास उंगलियां पूरे मुंह के पास इनके हाथ रखे हैं। और देखिए एक भाई ने ये मुंह में अपना रुमाल भी दिया है और कानों पे हाथ रखने हैं। आवाज वहाँ से आ रही है कि कानों पे हाथ रखने हैं, ये बताने के लिए बोल रहे हैं स्पेशलिस्ट। छाती और सिर को ऊपर रखें, कान बंद रखें। पहला संकेत प्राप्त होने के बाद में जो स्थिति होगी वो किस प्रकार से आपको मैनेज करना है वो आपको यहाँ दिखाया जा रहा है। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि आपको सीधे लेट जाना है और अपने छाती को, अपने चेस्ट को ज़मीन से ऊपर रखना है, कान आँख को बंद करना है, जिससे कि धमाके से या किसी प्रकार की चोट आपकी चेस्ट को या फिर जो धमाके की आवाज़ होगी उससे आपके कानों को कोई दिक्कत ना हो। देखिए जैसे ही बताया जा रहा है कि हवाई हमले का सिग्नल प्राप्त हुआ और सभी जगह ब्लैकआउट करा दिया गया और उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। बम के धमाकों से बचने की जो जानकारी दी जा रही है, सीधे लेटना है, लेकिन छाती उठी हुई और सिर उठा हुआ रहेगा। आप अपने हाथों से अपने कान और अपनी आंख को बंद रखेंगे। जब हरा सिग्नल प्राप्त होगा तो आपको पता लगेगा कि हवाई हमले का खतरा टल गया है या जो भी हमला किया गया है उसमें क्या क्षति पहुंची है उसका आकलन हमारे घटना नियंत्रण अधिकारी इंसिडेंट कंट्रोल ऑफिसर करेंगे। उस हिसाब से ही रेस्क्यू, फायर फाइटिंग, फर्स्ट एड सर्विस का कराया जाएगा। अभी हमें हमारे कंट्रोल रूम से कोई संकेत प्राप्त नहीं हुआ है। पहला संकेत जो था लाल संकेत, उसका सायरन बज चुका है। अभी दूसरा संकेत जैसे ही हमें प्राप्त होगा आप सभी को तुरंत बता दिया जाएगा। किसी घर का जब ऊपर कोई बम या गिरता है तो बम उसका घर का जो कोलैप्स होता है वो बीच की तरफ होता है, लोग बाग चले जाते हैं। इसके लिए हमेशा सबसे बढ़िया उपाय है घर के कोनों की तरफ जाए, आप खिड़की की तरफ नहीं जाएं। उसमें कांच लगा होता है तो बम के धमाके की आवाज से वो कांच छर्रे के रूप में फटता है और लोगों को नुकसान पहुंचाता है। आप घर के कोने में रहेंगे या किसी मेज के नीचे आप छुप कर रहेंगे तो आप क्षति से बच सकेंगे। देखिए अभी आपको जानकारी दी गई है कि आप अगर घर में हैं तो घर में आपको कैसे बच सकते हैं, आप कहाँ से। देखिए जैसे कि वो बता रहे हैं कि आप ज़मीन पर लेटेंगे, अपने छाती और सिर को ऊंचा रखेंगे और अपने हाथों से अपने कानों को और नाक और आँख को बंद रखेंगे, जिससे कि धमाके की जो ध्वनि होती है, जो कंपन होती है, वो कान के पर्दे और आँख को बचा सकें। छाती को ऊपर रखने के लिए कहा जा रहा है जिससे कि छाती पे कोई धमाके का नुकसान ना पहुँचे। वो प्रशिक्षण के बारे में बता रहे हैं। जो सायरन की गाड़ी है वो सायरन बजाते हुए आ रही है, वो सायरन भी आपको सुनाई दे रहा होगा। इस प्रकार से लोग यहाँ पर लेटे हुए हैं, आँखों को बंद किए, कानों को बंद किए, छाती को ऊपर रखे हुए। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर
इसी क्रम में मेरे साथ मौजूद हैं अनिल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर, आज जो यहाँ पर मॉक ड्रिल की जो कार्रवाई की गई है, मॉक ड्रिल के बारे में लोगों को बताया गया है, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या जानकारी देना चाहेंगे? कैसे उसमें मॉक ड्रिल के द्वारा लोगों को ये बताने की कोशिश की गई है किसी भी आपातकालीन स्थिति में, किसी हवाई हमले में जी जब भी ये होता है तो इस तरह से बताया गया कि किस तरह से अपना बचाव किया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि पूरी लाइट्स बंद करा दी गई, मोबाइल की लाइट भी नहीं जल रही थी, पूरा ट्रैफिक जो रोड पे ट्रैफिक चल रहा है ये पूरा बंद करा दिया लाइट। और मतलब ये एक अवेयरनेस थी कि लोगों को क्या करना चाहिए। आपने देखा होगा कि लाइन पोजीशन में कैसे सर कहाँ रखा जाएगा, हाथ कहाँ रखा जाएगा, कान कैसे बंद किए जाएंगे, ये सब उसके बचाव के तरीके हैं। और आपने देखा होगा कि विभिन्न विभाग के यहाँ सभी विभाग थे, विद्युत विभाग था, नगर निगम था, सभी विभाग यहाँ मौजूद था ताकि सभी विभाग का आपस में कोऑर्डिनेशन हो। बहुत अच्छा तालमेल यहाँ बैठा के एक पब्लिक को जागरूक करने की कोशिश की गई है कि इस तरह से कोई भी सिचुएशन यदि आती है तो हमें कैसे निपटना है। कोशिश की गई है कि मैक्सिमम स्थानों पे ये ड्रिल कराई जाए और लोगों को जागरूक किया जाए। जैसे कि जहाँ कृष्ण जन्मभूमि पे भी जन्म स्थान के सामने ही मॉक ड्रिल हुई है, तो श्रद्धालुओं को भी क्या बोल के साइड में खड़ा कर दिया गया था और उनको क्या अनुभव देने की कोशिश की गई है? जो श्रद्धालु यहाँ बड़ी दूर दूर से आते हैं और दर्शन करने के लिए आते हैं, तो उन श्रद्धालुओं को भी बताया गया कि ये इस तरह से मॉक ड्रिल की जा रही है, आप भी इसको देखिए, क्योंकि वो अपनी जगह पे तो है नहीं, वो यहाँ इस समय मथुरा में मौजूद है। उनको भी बता के और सारी चीज़ों की जानकारी दे के उनको भी बताया गया कि किस तरह से ये मॉक ड्रिल होगा और कैसे आपको अवेयर होना है। यदि कोई संकट आता है, यदि कोई हवाई हमला होता है या कोई भी विपदा आती है तो कैसे आपको अपना बचाव करना है। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, जैसा कि इन्होंने अनिल जी ने जानकारी दी है और कृष्ण जन्म स्थान के सामने मैं मौजूद हूँ। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर मॉक ड्रिल हुई थी, चारों तरफ से अंधेरा ही अंधेरा था, लाइटें बंद करवा दी गई थी, सायरन बजा था, सायरन के बारे में अवगत कराया गया था, किस प्रकार से सायरन बजेगा, लाउड सायरन रहेगा या स्लो सायरन रहेगा, उसके बारे में भी जानकारी दी गई थी, किस प्रकार से आपको खतरे से बचना है उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई थी। तो दर्शकों, आप इस चीज को विशेष तरीके से ध्यान रखिए। अगर ऐसा कोई खतरा आता है, ऐसी कोई घटना होती है, तो आपको कैसे एक दूसरे का सहयोग करना है और एक दूसरे की सुरक्षा में खड़े रहना है। आप सभी के द्वारा नागरिक सुरक्षा और मथुरा के द्वारा और सहयोगी संगठनों के द्वारा किया गया मॉक ड्रिल अभ्यास देखा। इसमें हमने आपको बताया कि सायरन की आवाज किस तरह की होती है। जो लाल खतरे का सायरन होता है उसकी आवाज ऊंची नीची और लंबी होती है, और जो खतरा टलने का सायरन होता है, जो ग्रीन सिग्नल कहलाता है, उसकी आवाज एकसार होती है। आपने देखा कि जब कोई धमाका या बम की बात आती है तो किस तरीके से अपने को बचाया जाता है, अपने साथियों को बचाया जाता है। इसी प्रकार सभी लोग एक दूसरे को प्रशिक्षित करते रहें तो कोई भी देश बहुत ऐसी घटनाओं से हमेशा बचा रहेगा। अच्छा, एक चीज बताइए, जैसे किस तरह से अगर कोई हमला होता है तो किस तरह से लेटना चाहिए, किस तरह से बैठना चाहिए? आपको यहाँ दिखाया गया था, जमीन पर आप पेट के बल लेटिए, अपनी छाती को और अपने सिर को ऊंचा रखिए और अपने हाथों से अपने कान और आंख को बंद कर लीजिए और जब तक इंतजार कीजिए जब तक खतरा टलने का सायरन नहीं बजता है। जैसा कि दर्शकों आपको दिखाया गया, श्री कृष्ण जन्म स्थान पर मौजूद हूँ, मॉक ड्रिल हुआ है, उसका अभ्यास हुआ है। मेरे साथ सिविल डिफेंस से मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुलैना गुप्ता। तो क्या अभ्यास आपके द्वारा लोगों को बताया जा रहा है, उसके क्या अभ्यास आपके द्वारा किया गया, उसके बारे में जानकारी दीजिए। इसके जैसे कि कोई भी हमारे को खतरा आता है उसके लिए हम जमीन में लेट जाते हैं और उसके लेने में दोनों हाथ अपने कान बंद कर लेते हैं और मुंह में कोई कपड़ा दबा लेते हैं और आंख बंद कर, जब तक दूसरा हमें संदेश नहीं मिलता है, जब तक दूसरा संदेश नहीं मिलता है तब तक उसी पोजीशन में हम रहते हैं। जैसे हमारे सिविल डिफेंस के सायरन और ये समाज सेवी सारे सिविल डिफेंस में लगे हुए हैं, वो सारे समझा रहे हैं। ये सायरन बज रहा है, खतरा टल गया, इस सायरन की यही पहचान है। और खतरा आने वाले सायरन की क्या पहचान है? खतरा आने वाले सायरन रेड सायरन होता है जो एकदम स्लो बजता है। उसी वजह से खतरा अभी है, आ गया है, तो हम लोग अपनी पोजीशन में ले लें। जो घर के अंदर है, घर के बाहर है, लाइट वगैरह भी नहीं जलानी है, हाथ बंद करके बैठिए और मुंह में कपड़ा लगाए। जहाँ जिस पोजीशन में उस पोजीशन में बैठना चाहिए। अगर कोई अपने घर में है तो घर में किस प्रकार से वो अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं? अगर वो घर में है तो घर की जितनी लाइट वगैरह है वो ऑफ कर लें, इन्वर्टर ऑफ कर दें और एकदम बच्चों में शांत होकर उसी पोजीशन में बैठना है हमें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मेरे साथ मौजूद है जी सर, आपने यहाँ पूरा ब्रीफिंग की है, सबको बताया है, किस प्रकार की आपने जानकारी दी है और किस प्रकार से लोग इस खतरे को टाल सकते हैं और इस खतरे का अनुभव कैसे करें उसके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, खतरा टालना एक अलग चीज है और खतरे से बचाव एक अलग चीज है। हमारे यहाँ मॉक ड्रिल कर खतरे से बचाव का साधन बताया गया है। बात सुनाई देती है जो आपके द्वारा ध्वनि सुनी गई होंगी कि
तेज और नीची आवाज में लगातार बजने पर हमारा लाल खतरे का सायरन बजता है। उसके बाद आप जमीन पर लेट जाएं और जमीन पर अपनी पेट के बल लेटना है और छाती और सिर को ऊंचा रखना है। अपने हाथों से अपने कान और उसको आंख को ढक लेना है, जिससे कि धमाके की तीव्रता से आपके कान और आंख बचे रहे। इसके अलावा आप किसी अगर बिल्डिंग में हैं तो बिल्डिंग के बीच में नहीं खड़े हो, बिल्डिंग के कोने में चले। तो कोई भी बिल्डिंग अगर कोलैप्स होती है तो बीच की तरफ से होती है, उसके कोने बचे रहते हैं। इस प्रकार आप वहाँ भी बच सकते हैं। इसके अलावा आप किसी ऐसी जगह पर हैं, नहीं तो किसी कठोर मेज के नीचे आप छुप सकते हैं, अपने को छुपा लें और वहाँ बैठ कर अपने को बचा सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप मेरे साथ मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि इन्होंने जानकारी दी है किस प्रकार से आप बच सकते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए लगातार और आपको आगे की